रेगिस्तान जहाँ हर एक बूंद की कीमत होती है, जहाँ बारिश एक रेयर इवेंट होती है, लेकिन 15 अप्रैल 2024 को सब कुछ बदल गया। दुबई दुनिया का सबसे मॉडर्न और एडवांस शहर है। कुछ ही घंटों में पानी के सामने हेल्पलेस हो गया, रोड रिवर बन गया, कार्स रुक गई और जीवन पूरी तरह स्लो हो गया। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे फ्लाइट डिले और कैंसिल होने लगे। अब सवाल ये है कि क्या ये एक सिर्फ नेचुरल डिजास्टर था या फिर एक वार्निंग जिसे हम इग्नोर कर रहे हैं। चलिए इसे हम शुरुआती से समझते हैं, आखिर उस दिन हुआ क्या था। यह बात है 15 अप्रैल 2024 की रात। यूनाइटेड अरब अमीरात के ऊपर एक बड़ा वेदर सिस्टम बनना शुरू हुआ। वार्म एयर गुल्फ सी से ऊपर उठने लगे, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर बढ़ने लगा और फिर क्लाउड तेजी से ग्रो करने लगे। फिर 16 अप्रैल की सुबह बारिश शुरू हुई, लेकिन ये नॉर्मल बारिश नहीं थी। कुछ ही घंटों में रेनफॉल 100 मिलीमीटर क्रॉस कर गया, फिर 120 मिलीमीटर और कुछ जगह 150 मिलीमीटर तक पहुंच गया। अब इसे समझो, दुबई में पूरे साल की एवरेज बारिश करीब 100 मिलीमीटर होती है, मतलब एक ही दिन में पूरे साल से ज्यादा बारिश गिर गई। रोड पानी से भरने लगे, हाईवे रिवर जैसे दिखने लगे, कार्स बंद होने लगी और शहर धीरे धीरे रुकने लगा। अब सबसे बड़ा सवाल, इतना एडवांस शहर कैसे फेल हो गया? जवाब सिंपल है, दुबई एक डिजर्ट सिटी है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हीट के हिसाब से बनाया गया है, ना कि हैवी रेनफॉल के हिसाब से। स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन सिस्टम लिमिटेड है, क्योंकि हिस्ट्री में यहाँ इतनी बारिश कभी होती ही नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम ये है, सिटीज हमेशा पास्ट डेटा के आधार पे बनती है और जब फ्यूचर बदल जाता है तो सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। इस बार हुआ भी वही। वाटर के पास बाहर निकलने का रास्ता नहीं था, इसलिए वो रोड, बिल्डिंग और अंडरग्राउंड एरियाज को भरता चला गया। सिस्टम ओवरलोड हो गया। ये सिर्फ सिस्टम की बात नहीं थी, ये रियल लोगों की जिंदगी थी। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लोगों घंटों तक फंसे रहे। कुछ लोगों को एयरपोर्ट के अंदर ही रात बितानी पड़ी। सिटी की कई हिस्सों में लोग अपनी कार छोड़ दी क्योंकि पानी तेजी से बढ़ रहा था। कुछ लोग नी डीप पानी में चलते हुए सेफ जगह पहुंचे। इमरजेंसी टीम लगातार काम कर रही थी। जो शहर लग्जरी और कंट्रोल के लिए जाना जाता है, वो अचानक केओस में बदल गया। फिर एक बड़ा सवाल उठा, क्या ये इंसान की वजह से हुआ? क्लाउड सीडिंग एक टेक्निक है जिसमें क्लाउड में केमिकल डालकर बारिश को बढ़ाया जाता है। यूनाइटेड अरब अमीरात इस तकनीक को यूज करता है, लेकिन नेशनल सेंटर ऑफ मीटियोरोलॉजी यूएई ने साफ कहा, इस एक्सट्रीम रेन की मेन कारण क्लाउड सीडिंग नहीं था, बल्कि एक नेचुरल स्टॉर्म सिस्टम था। लेकिन डेविड अभी भी चल रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, दुनिया बदल रही है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है और जब हवा गर्म होती है तो ज्यादा मॉइस्चर होल्ड करती है, जिसका मतलब ये है जब बारिश होती है तो वो नॉर्मल नहीं होती है, वो बहुत हैवी और इंटेंस होती है। इसलिए दुनिया का एक्सट्रीम वेदर इवेंट बन रहे हैं। आज दुबई में फ्लड हुआ, कल कहीं और डॉट हो सकता है। पैटर्न पूरी तरह बदल रहे हैं। 2005 मुंबई फ्लड जैसी घटनाएं पहले भी हो चुकी है, मतलब ये प्रॉब्लम ग्लोबल है। कुछ दिनों बाद पानी धीरे धीरे कम होने लगा, क्लीन अप ऑपरेशन शुरू हुए, रोड साफ की गई, वाटर पंपिंग मशीन लगाई गई, सिटी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। लेकिन नुकसान ऑलरेडी हो चुका था। ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रभावित हुआ, बिजनेस को नुकसान हुआ और रिकवर में समय लगा। तो असली सवाल ये है, दुबई क्यों डूबा? असल में दुबई वीक नहीं है, ये एक वार्निंग थी कि चाहे शहर जितना भी एडवांस क्यों ना हो, नेचुरल के सामने हम अभी भी कमजोर हैं। ये सिर्फ फ्लड नहीं था, ये एक मैसेज था कि फ्यूचर एक वेदर पुराने रूल फ्लो नहीं करेगा। तो सवाल ये है कि हम तैयार हैं, क्योंकि अगली बार ये कहानी किसी और शहर की हो सकती है, शायद हमारे अपने शहर की।